सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने को है। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू हो सकता है, लेकिन इसका ऐलान अब तक नहीं हुआ। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के दिमाग में ये सवाल बार बार घूम रहा है कि एरियर बकाया राशि की गणना कब से लागू होगी। इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है तो क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स का पैसा डूबेगा, और अगर हाँ तो कितना नुकसान हो सकता है। वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर, जहां एक तरफ 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, तो वहीं एरियर की भारी टेंशन है। यही वजह है कि ये देरी अब सिर्फ तारीखों की नहीं बल्कि सीधे आपकी कमाई का मुद्दा बन गई है। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा ये तो सवाल है ही, लेकिन असली पैच एरियर यानी बकाया राशि का फंसा है। अक्सर देखा गया है कि नया वेतन आयोग पुराने कार्यकाल के खत्म होने के अगले दिन से ही प्रभावी माना जाता है, लेकिन नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया। जानकार कहते हैं कि रिपोर्ट आने के बाद इसे लागू करने में 6 महीने और लग सकते हैं, यानी कि देरी फिक्स है, और देरी का मतलब भारी नुकसान। इधर 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एरियर बड़ा सवाल बन गया है, लेकिन अब समझिए किन भत्तों का एरियर नहीं मिलता है। महंगाई भत्ता, कर्मचारियों को डीए का एरियर नहीं मिलता क्योंकि वेतन आयोग के आखिर में इसे बेसिक पे के साथ मिला दिया जाता है, जिसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। इस एडजस्टमेंट की वजह से डीए का कोई एरियर नहीं बनता। दूसरी बात, कर्मचारियों को डीए उनकी बेसिक सैलरी के फीसदी के तौर पर मिलता है। नए वेतन आयोग में जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ती है, डीए अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए। ऑल इंडिया एनपीएस यानी कि एम्प्लॉइज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल ये बात कहते हैं कि कर्मचारियों को नए वेतन आयोग में एचआरए पर एरियर नहीं मिलता। अगर 8वें वेतन आयोग में देरी होती है तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी के हिसाब से उसे कुछ हजार रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का घाटा हो सकता है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उस शहर के हिसाब से एचआरए देती है जहां वो रहते हैं। शहरों को एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांट दिया जाता है। उन्होंने उदाहरण भी दिया और कहा कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 76,500 रुपए है, अगर वेतन आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होता है तो इसका कुल नुकसान होगा 3.80 लाख रुपए से ज्यादा। पटेल के मुताबिक सरकार एचआरए पर बकाया नहीं देती, जिससे देरी होने पर सरकार को काफी बचत होती है। हालांकि बेसिक पे और ज्यादातर भत्तों पर बकाया मिलता है। कर्मचारी संघ लंबे समय से एचआरए पर भी बकाया देने की मांग कर रहे हैं क्योंकि टेंशन तो बड़ी है। हालांकि अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है, तो साफ है कि देरी सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं बल्कि कर्मचारियों की जेब पर सीधी चोट है। जहां एक तरफ बेसिक सैलरी बढ़ने का इंतजार है तो वहीं दूसरी तरफ भत्तों के एरियर का ना मिलना एक बड़ी टेंशन बन चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सरकार 1 जनवरी 2026 की समय सीमा पर ही वेतन आयोग को लागू करती है, या कर्मचारी इस आर्थिक नुकसान को सहने के लिए मजबूर होंगे, जो कि उनके एचआरए को लेकर भी हो सकता है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी अपडेट आना बाकी है। ये आर्थिक नुकसान आपको कितना हो सकता है, इस बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन आपको क्या लगता है कब से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग? क्या कर्मचारियों को आर्थिक रूप से नुकसान सहन करना पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।